नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 17 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो भी इसके सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी छूटा हुआ है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सभी का कंपाइलेशन करके आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा, साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 18 तारीख से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है पूरी तरह से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठने वाले हैं। उन सभी का एनालिसिस आपको लगातार दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। एकदम इजी पूछा गया है, 11 खिलाड़ी हो जाएगा। अगर बात करें हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में, तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर और 10 फील्ड खिलाड़ी होता है, और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हो सकते हैं। खेल के समय की बात करें तो इसका जो समय होता है 60 मिनट का होता है, जो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में बांटा होता है। बीच में और क्वार्टर के बाद ब्रेक होता है। इसलिए आपको 60 मिनट याद रखना है, क्योंकि आगे जो है एग्जाम में आपके हॉकी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें स्टिक्स और गेंद में, खिलाड़ी केवल अपने स्टिक्स के सपाट हिस्से फ्लैट साइड से गेंद को खेल सकते हैं। गेंद को शरीर, पैर या पीछे के हिस्से बैक ऑफ द स्टिक से नहीं छू सकते हैं। अगर बात करें फाउल और पेनल्टी की, तो येलो कार्ड चेतावनी के लिए दिया जाता है। रेड कार्ड जो खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज दिया जाता है। पेनल्टी कॉर्नर की बात करें तो डिफेंसिव सर्कल के पास फाउल होने पर मिलता है। इसके अलावा पेनाल्टी स्ट्रोक गोल के ठीक सामने फाउल होने पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम के 30 मैच के जीत का रिकॉर्ड कब टूटा था। ये जो 1960 के रोम ओलंपिक में ये रिकॉर्ड टूट गया था। अगर डिटेल में बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का लगातार 30 मैचों के जीत का रिकॉर्ड रोम 1960 ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान के हाथों 0-1 से हारने के साथ टूट गया था, जिसके बाद टीम ने कई साल तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता, लेकिन बाद में टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर वापसी किया और एशियाई खेलों और चैंपियन ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनकी ऐतिहासिक विरासत कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था। स्पेन के बार्सिलोना शहर में किया गया था। और ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। 1971 का पहला हॉकी विश्व कप पुरुष स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित किया गया था, जहां पाकिस्तान ने फाइनल मैच में स्पेन को हराकर यह खिताब जीता था। हालांकि मूल रूप से यह पाकिस्तान में होना तय था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे बार्सिलोना हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2018 के बुकर प्राइज मैन बुकर पुरस्कार में किस भाषा की पुस्तक को मिला था। ये जो अंग्रेजी भाषा की पुस्तक मिल्क मैन को दिया गया था। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार अन्ना बंस की पुस्तक अंग्रेजी भाषा की किताब मिल्क मैन को मिला, जो उत्तरी आयरलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है। और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यासों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माझी वसुंधरा योजना किस राज्य से संबंधित। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर बात करें माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार से संबंधित है, जिसे राज्य के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे 5 तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चापचार कूट त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। ये मिजो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें चापचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से मिजोरम में राज्यों के मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो झूम खेती के पूरा होने के बाद वसंत ऋतु में आता है और पारंपरिक नृत्य जैसे चेराव, बांस नृत्य, संगीत और दावतों के साथ मनाया जाने वाला एक नृत्य है। और महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, जो एकता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? ये इसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था, इसी वर्ष में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य जो है तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ाना था। यानी ये भारी उद्योग पर केंद्रित था और ये जो है किस मॉडल पर था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। अगर बात करें 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना भी 1 सितंबर 1956 को किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव भी 1956 में ही पारित किया गया था। इस नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, भारी उद्योग के विकास, छोटे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर जोर दिया गया था। तो आज के मुझे इतने ही प्रश्न मिले। अगर आप लोगों को इसमें प्रश्न कुछ पता है तो कमेंट बता दीजिएगा, उन सभी का कंपाइलेशन मिल जाएगा। अब चलिए हम कल जो 16 सितंबर का जो मैंने नहीं कराया हुआ है उसका भी हम आपको कंप्लीट करा लेते हैं, जिससे आपको कल के एग्जाम में बहुत फायदा कवर करने वाला है। अब ये प्रश्न जो है 16 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का सारा प्रश्न होने वाला है और मैंने आज के 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों वीडियो दे दिया हो, जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के लेखक। अगर बात करें राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऐसा उपन्यास है जो गाँव की कथा को माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में खो खो खेल की उत्पत्ति हुआ है। अगर बात करें खो खो खेल की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ, जहां इसे प्राचीन काल में रथों पर खेला जाता था और राठेरा के नाम से जाना जाता था। पुणे शहर को इसके आधुनिक स्वरूप के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है, जहाँ 1914 में इसके नियम बने और पहला टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूद्रक का द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन है? मृच्छकटिकम हो जाएगा। लेखक की बात करें तो महाराज शूद्रक हो जाएगा। नाटक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना होता है। मुख्य विषय की बात करें तो चारुदत्त यानी गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना जिसे गणिका की प्रेम कहानी, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र भी शामिल है। यानी मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन यानी हर घर में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने इसका उद्देश्य है। बचत खाते खोलना है, जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की सुविधा मिला, ऋण की आवश्यकता अनुसार ऋण जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा मिला। बीमा की बात करें 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा इसमें कवर किया गया था। पेंशन के अलावा अटल पेंशन बीमा योजना के माध्यम से पेंशन सुविधा भी दिया गया। धन प्रेषण पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दिया गया। वित्तीय साक्षरता लोगों को बचत और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम के जो बारे में जागरूक करना। संक्षेप में यह योजना देश के गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल में बचाव टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं? 3 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। अगर बात करें प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 9 मैदान पर खेलते हैं। अगर बात करें मैच में 4 बारी यानी 2 चेजिंग और 2 रनिंग होता है। हर बारी 9 मिनट का होता है। शुरुआत जो है टॉस से तय होता है कि कौन सी टीम पहले चेज यानी पीछा करेगा और कौन सी टीम रन यानी बचेगा। चेजिंग जो है पीछा करने के नियम की बात करें तो पोजीशन में चेजर बीच की लेन में बैठकर खो देते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखते हैं। खो देना एक चेजर दूसरे चेजर की पीठ थपथपाकर और जोर से खो बोलकर पीछा करने का मौका देता है। यह काम बिना गैप के होना चाहिए। सेंटर लेन जो है चेजर सेंटर लेन को पार करना या छूना नहीं कर सकते हैं। दिशा बदलना, चेजर पोल के चारों ओर दौड़कर दिशा बदलते हैं। रनिंग, बचने वाला डिफेंडर के नियम की बात करें तो पोजीशन में डिफेंडर सेंटर लेन के अंदर खड़े होते हैं, उन्हें चेजर से बचना होता है। सीमा की बात कर डिफेंडर सेंटर लेन पार नहीं कर सकते, लेकिन वो चेजर से बचने के लिए अस्थायी रूप से लेन से बाहर कूद सकते हैं। आउट होना में यदि कोई डिफेंडर आउट हो जाता है तो वह लॉबी से सिटिंग बॉक्स में वापस आ जाता है। स्कोरिंग और जीत की बात करें तो जो टीम कम समय ज़्यादा डिफेंडर को आउट करता है वह जीतता है। अगर बात करें फाउल में तो जल्दी खो कहना, खो कहे बिना छूना, सेंटर लेन पार करना या बिना खो के लिए उठना, ये सभी फाउल माना जाता है। ये सभी नियम आपको पता रहना चाहिए। भारत की पहली महिला
पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएगा। महिला में पूछा जाए तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला जो वित्त मंत्री है वह निर्मला सीतारमण, जिन्हें 31 मई 2019 को नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जिसमें वो इतिहास में यह दर्जा पाने वाली पहली महिला बनी है। अगर बात करें भारत के पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी थे, जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला केंद्रीय बजट पेश किए और 1947 से 49 तक इस पद पर रहे थे, जो स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शुरुआत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें कुछ अन्य देशों में जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जवाबदेही लिया गया है। इसके अलावा बात करें अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP लिया गया है और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा लिया गया है और अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया गया है। सोवियत संघ यानी कि रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। इसके अलावा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है यह देश नहीं बल्कि एक अधिनियम है पर मुख्य स्रोत है, यानी अधिकतर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी जो है 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी किसके पास था? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के पास था। अगर बात करें विकसित भारत युवा सांसद और उससे जुड़े कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किए जाते हैं, जो भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने और उन्हें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए तैयार करने का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसमें माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। और यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र, NYKS और NSS जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसाखी का त्यौहार सिखों द्वारा किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से 2 कारणों से मनाया जाता है। फसल कटाई का उत्सव यानी विशेषकर रबी फसल जैसे गेहूं की कटाई की खुशी में, और सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना का दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा, जो सिख नववर्ष की शुरुआत और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक, जिसमें किसान और सिख समुदाय दोनों अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नए साल का स्वागत करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है यह विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO द्वारा कर्नेल विश्वविद्यालय और INESEED के सहयोग से जारी किया जाता है, जो दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी स्मृति मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम खेती सबसे अधिक भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट राज्य और उससे संबंधित, तो पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी में झूम या स्लैश या वन कृषि कहा जाता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है, साथ में दीप भी कहा जाता है। अगर बात करें उड़ीसा में क्या कहा जाता है? साथ में आंध्र प्रदेश के कुछ सीमा पर पोडू, पामाडावी और कोमान कहा जाता है। केरल की बात करें तो केरल में इसे जो पूनम और कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में इसे बतरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कु या कुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1982 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
ग्रेबियल गार्सिया मार्केज को मिला था। 1982 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार कोलंबियाई लेखक ग्रेबियल गार्सिया मार्केज को उनके उपन्यास और कहानियों के लिए मिला, जिन्होंने कल्पना और यथार्थवाद को मिलाकर एक महाद्वीप के जीवन और संघर्षों को दर्शाया है, खास और उनके जादुई यथार्थवाद शैली के लिए, जिसमें उनका प्रसिद्ध उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2008 का आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। अगर बात करें 2008 का इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल एक दिन रात्रि 2020 क्रिकेट मैच था, जो 1 जून 2008 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि किनका अंतर है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर का ये अंतर हो जाएगा। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जिसमें प्रवासन शामिल नहीं होता, यह बताता है कि केवल प्राकृतिक कारक जैसे जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या कितनी बढ़ी या घटा है, जबकि कुल जनसंख्या वृद्धि में जन्म, मृत्यु, अप्रवासन और उत्प्रवासन सभी को शामिल किया जाता है, जिसे एक पूर्ण तस्वीर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व कबड्डी 2004 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? साउथ कैनारा स्पोर्ट्स क्लब मुंबई में खेला गया था। कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 मुंबई भारत में आयोजित किया गया था, जहां भारत का फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। दूसरा विश्व कप 2007 में पनवेल भारत में आयोजित किया गया और भारत एक बार फिर चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सरकार नगर निगम के कर में कमी कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? सभी को पता है, भारी उद्योग पर केंद्रित था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य लक्ष्य तेज औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना था, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण आधार को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। एक जो मैथ का क्वेश्चन मिला था, इसको सॉल्व करना था, एकदम सिंपल है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक और मैथ का मिला है, 100 रुपये में 5 कलम खरीदे जाते हैं तो एक पेन का कीमत क्या हो जाएगा? सिंपल 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 रुपया आ जाएगा। एक कलम का कीमत कितना आ जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए, साथ में 16 दिसंबर का भी मैंने प्रश्न कंप्लीट करा दिया है और आपको 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड दोनों को मिल गया है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो आज के कुछ प्रश्न पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आपको जल्द ही पूरा जो है कंपाइल करके सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं लिए है तो जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आपको केवल एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं और खासकर आपको दिल्ली पुलिस का जो एनालिसिस का मॉक भी मिल जाएगा, जिसे आप लगाकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपको सेम 100% आप जो एकदम रियल प्रश्न मिल जाएगा, जो मॉक के रूप में रहेगा, उसको लगाइएगा। आपको मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, साथ में जीएस के जितने भी जो होगा, करंट अफेयर सारा मिल जाएगा, एकदम रियल प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ साथ में क्यूज और जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा मिलता रहता है। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम में जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।